क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डहाके और आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़। जैसा कि 19 जनवरी है और आज ही से अपना मॉपअप राउंड का शेड्यूल स्टार्ट हो गया है और मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है और क्या इसका कंप्लीट शेड्यूल होगा वो हम डिस्कस करेंगे और कितने कैसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस राउंड में, कितने स्टूडेंट होंगे जो कि इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंडली, साइट पर ही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए थर्ड मॉपअप राउंड के लिए या ये जो अपना थर्ड काउंसलिंग का राउंड चल रहा है इसके लिए जो सीट्स हैं आपकी, कितनी सीट्स वैकेंट है, स्टेट वाइज सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए ये भी रिलीज़ कर दिया है। तो काइंडली सभी स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगी कि बिफोर चॉइस फिलिंग वन टाइम आप अपने सब्जेक्ट के लिए, अगर आप होम्योपैथी में फिल करना चाह रहे हैं, यूनानी में फिल करना चाह रहे हैं या फिर आयुर्वेदा में फिल करना चाह रहे हैं, तो आप रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट की जो सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दी गई है उस सीट मैट्रिक्स को एक बार कंफर्म करिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप फिर चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट करिएगा। अब हम सीधे सीधे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि क्या अपना शेड्यूल है। तो 19 जनवरी से, जैसा कि स्क्रीन शेयर की हुई है, 19 जनवरी से आप देख सकते हैं आज से स्टार्ट हो गया है काउंसलिंग का अपना रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन आप सभी स्टूडेंट्स को करने हैं और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 23 जनवरी तक आपके चलेंगे। और जो आपको फीस जिन स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं की थी वो स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि AACCC ने आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जो नीट का अभी तक अपना स्कोर चल रहा था उसको रिड्यूस कर दिया है, तो कट ऑफ भी रिड्यूस हुआ है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कट ऑफ के कारण फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो स्टूडेंट्स भी अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो डायरेक्टली भी आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फीस, जो पेमेंट की फैसिलिटी है वो भी आपको अवेलेबल होगी 19 जनवरी से, और जो पेमेंट फैसिलिटी है वो 24 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन 23 जनवरी तक होगा बट पेमेंट फैसिलिटी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 24 जनवरी तक है। 12 बजे तक क्लियरली मेंशन्ड है कि 12 बजे तक जो सर्वर का टाइम है उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। आफ्टर दैट कॉपी जो है आपको चॉइस फिलिंग आपको करनी है और चॉइस लॉकिंग करनी है मॉपअप या थर्ड राउंड के लिए। उसके लिए 24 जनवरी 10 AM से 5 PM तक का टाइम है और चॉइस फिलिंग के साथ साथ चॉइस लॉकिंग करेंगे। इन केस आप चॉइस लॉक करना भूल जाते हैं तो भी उसमें हाइपर टेंस होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो चॉइस लॉकिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। पर फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि जितने भी चॉइस आपने फिल किए हैं उनको प्रॉपर टाइम पीरियड में आप लॉक कर देंगे। तो 24 जनवरी याद रखेंगे आपकी चॉइस फिलिंग के साथ साथ चॉइस लॉकिंग का टाइम है। जो मॉपअप राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो रिजल्ट आप याद रखिएगा 27 जनवरी को रिलीज़ किया जाएगा और फिर उसके बाद दैट मीन्स 24 आफ्टर 24 के बाद नेक्स्ट थर्ड डे आपका 27 जनवरी को रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को मॉपअप राउंड में यहाँ पे सीट्स अलॉट हो जाएंगे उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंपलसरी होगा। देखिए मॉपअप राउंड में ये बार बार कह रहे हैं, सभी सेशंस में कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में सीट को आप छोड़ सकते थे और उसके बाद भी आपका जो फीस था वो आपको रिटर्न हो जाता था, मतलब चॉइस थी आपके पास फ्री एग्जिट की। बट मॉपअप राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपको एक बार सीट अलॉट हो जाता है तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी, वो रिटर्न नहीं होगी जो आपने एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया था। और जो कॉलेज में, अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग का टाइम है वो टाइम क्लियरली स्क्रीन पे आपको अपीयर हो रहा है। वो टाइम आप देख सकते हैं 28 जनवरी से आपका 8 फरवरी तक है। सफिशिएंट टाइम आप सभी स्टूडेंट्स को अलॉटेड कॉलेज में के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कहूँगी कि जिनको भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है वन टाइम वो
अपना साइट पे एक बार विजिट करें, सीट मैट्रिक्स को प्रॉपरली एनालाइज करें और सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करके मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट होने के लिए सिक्योर करें। यही मेन मुझे डिस्कस करना था। एनी अनदर क्वेरीज अगर आपकी होगी, वैसे मैक्सिमम मुझे लग रहा है सभी स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स को कॉलेजेस अलॉट रिक्वायर्ड थे उन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अलॉट हो चुके हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने कनेक्टिविटी थोड़ी कम कर दी है। तो मुझे लग रहा है एक तरह से मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की बात है कि जिस पर्पज़ से मैंने यहाँ पे काउंसलिंग रिलेटेड सेशन स्टार्ट किए थे वो अब विद इन फ्यू डेज आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सेशंस में अब क्लोज करूँगी और न्यू सेशन स्टार्ट करूँगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करूँगी कि डिफरेंट फील्ड्स में आप जाकर किस तरह के न्यू इन्फॉर्मेशंस और न्यू एग्जाम्स के थ्रू अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सो अप टू नेक्स्ट सेशन, all of you stay motivated and stay connected with Biozone classes.